Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with class 5 social study and today we will cover chapter 5 A glimpse of the hot desert. इस चैप्टर में मेनली गर्म रेगिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है और क्योंकि सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री है तो इस लेसन में इस देश के लैंड सरफेस, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जानिए कि डेजर्ट क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा जो रेत से, सैंड से ढका हो उसे डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट में बारिश ना के बराबर होती है, बहुत कम पेड़ पौधे रेगिस्तान में सरवाइव कर पाते हैं और कैमल्स, ऊंट डेजर्ट के मेन फीचर्स में आता है। ज़्यादातर जितने ये डेजर्ट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पाए जाते हैं। अब इसी में से एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसके बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। सऊदी अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। पेनिनसुला ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। सऊदी अरेबिया के वेस्ट में रेड सी एंड ईस्ट में पर्शियन गल्फ है। वहीं इसकी नेबर कंट्रीज़ में बहराइन, यमन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लैंड सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इसका जो लैंड एरिया है वो सैंड यानी रेत और सैंड हिल्स से कवर्ड है। सैंड हिल्स को सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, यानी रेत वाले पहाड़। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है, कमी है। 2 पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है उसे वैली कहते हैं और कभी कदार किसी वक्त अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो ये ड्राई वैलीज, जिन्हें सऊदी अरेबिया में वादीज कहते हैं, वो पानी से भर जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी ऊपर सरफेस पर आ जाता है और एक वाटर पूल बना लेता है। और रेगिस्तान में ऐसे पानी के तालाब यानी वाटर पूल को ओएसिस कहते हैं। ये जो ओएसिस हैं वो डेजर्ट में एक लौते ऐसे हरे भरे इलाके होते हैं। इन ओएसिस के आसपास डेट्स, पाम्स, बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स उगते हैं। नाउ सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट जो है, मौसम जो है वो कैसा है, तो क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस देश के बीच से होकर गुजरता है इसलिए यहाँ सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं। यहाँ का मौसम साल भर गर्म और सूखा यानी ड्राई रहता है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है। टॉपिक से हटकर अगर बात करें तो यहाँ कम बारिश होने का रीज़न क्या है, तो डेजर्ट्स में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है और बादल नहीं तो बारिश नहीं। समर्स में यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और ऐसे इतनी गर्मी में लोगों का दिन के समय निकलना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर रात होते होते मौसम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। विंटर्स मतलब सर्दियों में यहाँ दिन गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन में वहाँ एक गर्म हवा चलती है जिसे वहाँ के लोग शमल कहते हैं और ये शमल डस्ट स्टॉर्म बनाती है। और एक ऐसा अकेला इलाका जहाँ सऊदी अरेबिया में थोड़ी बहुत बारिश होती है वो है असिर। देन सऊदी अरेबिया में पानी की कमी की वजह से वेजिटेशन भी बहुत कम होती है और यहाँ के प्लांट्स की रूट्स यानी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इन प्लांट्स के पास बहुत कम पत्तियाँ होती हैं और ऐसे ये प्लांट्स पानी को पत्तियों से इवेपोरेट होने से रोक पाते हैं। कैक्टाई एंड श्रब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। ओएसिस के आसपास लोग डेट्स, वीट, बार्ले एंड मेलन्स ग्रो करते हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से यहाँ एग्रीकल्चरल फार्म्स डेवलप किए गए और इसमें सी वाटर के पानी से सॉल्ट को हटाकर इस पानी का इस्तेमाल फार्म्स को इरिगेट करने के लिए किया जा रहा है और इन फार्म्स में फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में गज़ल्स, ओरिक्स, हाइनास एंड इबिक्स कॉमन एनिमल्स हैं और यहाँ पर स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स भी पाई जाती हैं। इस डेजर्ट में साइड विंडर स्नेक्स और डांसिंग लिजर्ड कुछ ऐसे अनोखे जानवर हैं और ये सभी जानवर हॉट एंड ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल यहाँ का कैमल है और कैमल डेजर्ट लाइफ को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाता है। ये कई दिनों तक बिना पानी और खाने के ज़िंदा रह सकता है। लोग इस पर सवारी करते हैं और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और इसलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। देन नेचर से यानी कुदरत से क्या नेचुरल रिसोर्सेज डेजर्ट को मिले हैं, आइए जानते हैं। सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम की भरमार है और यहाँ ऑयल फील्ड मेनली तेहरान में, अदकिब में
और गावार में लोकेटेड है। सऊदी अरेबिया की मेन इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट है। सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर मतलब ये देश दूसरे देशों को तेल बेचता है। ये टैंकर्स और शिप्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया भी लार्ज क्वांटिटी में सऊदी अरेबिया से तेल इंपोर्ट करता है, यानी खरीदता है। लंबे समय से सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी हार्ड एंड टफ है। अरेबियन डेजर्ट के जो असली लोग हैं, जो नेटिव पीपल हैं, उन्हें बेडोइंस कहते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग, पशुपालन है। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ घास के मैदानों की तलाश में। पर मिनरल ऑयल की खोज के बाद से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल गई और बहुत से लोग रूरल मतलब गांव से अर्बन यानी शहरी एरियाज़ में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ के शहरों में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड स्काई स्क्रेपर्स आम हैं और अब यहाँ के लोग मॉडर्न सुविधाओं यानी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ के सिटीज़ के हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी एयर कंडीशनर्स हैं। यहाँ की मार्केट्स लग्जरी आइटम्स से भरी पड़ी हैं, लाइक टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स। यहाँ तक अब पानी भी कोई रेयर कमोडिटी यानी अनोखी वस्तु नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए गए जो सॉल्टी सी वाटर को प्योरीफाई करते हैं। मतलब समुंदर के पानी से नमक हटाकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। और ये जितनी भी सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो यहाँ के लोगों को पेट्रोलियम को बेचकर आने वाले पैसों से मिली है। और इसीलिए शायद पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। अभी भी सऊदी अरेबिया की सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। यहाँ के पुरुष लॉन्ग कॉटन गाउन पहनते हैं जिसे थ्वाब कहते हैं, और वो अपने सर को एक कपड़े के टुकड़े से कवर करते हैं जिसे गुत्रा कहते हैं। यहाँ की महिलाएं रोब्स पहनती हैं जिसे आबा या अबाया कहते हैं, और ये अपने सर घूंघट यानी व्हील से ढकती हैं। सऊदी अरेबिया में किंग रूल करते हैं और अरबिक यानी अरबी बहुत ही कॉमन यानी आम भाषा है। साथ ही अरबिक सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हालांकि यहाँ के स्कूल्स में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन आबादी मुस्लिम है और ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ रोड्स एंड रेलवेज़ के नेटवर्क्स अच्छे से डेवलप्ड हैं। यहाँ पर आपको इनकी रोड्स पर कई तरह की मॉडर्न लग्जरी कार्स चलती दिखेंगी। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है यहाँ के, जहाँ से आप सऊदी के बाहर जा सकते हैं, वो रियाद, जद्दा और दमम में हैं। यहाँ के मेन सी पोर्ट्स रास तनूरा, जद्दा एंड यनकू हैं। यहाँ की मेजर सिटीज़ की बात करें तो रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है और ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये एक वेल प्लान्ड सिटी है जहाँ स्काई स्क्रेपर्स, पार्क्स, मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स हैं। वहीं जद्दा शहर सऊदी अरेबिया का मेन पोर्ट है। ये रेड सी के ईस्टर्न शोर पर पड़ता है। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का लंबे समय तक लार्जेस्ट एयरपोर्ट था और जद्दा से ही पवित्र शहर मक्का और मदीने जाया जाता है। मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना होलीएस्ट सेंटर है। हज़ारों लाखों की तादाद में दुनिया के हर कोने से मुस्लिम लोग इन शहरों में हज की यात्रा के लिए आते हैं। और सऊदी अरेबिया आज एक खुशहाल देश अपनी मेहनती लोगों और नेचुरल रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल से बना है।